विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एसआईआर पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अंतरिम आदेश दे दिया और बहुत ही साफ कर दिया कि आधार और एपिक कार्ड को चुनाव आयोग को मान्य दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल करना ही होगा। और दूसरा, जिन 65 लाख लोगों के नाम बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के पहले दौर में काटे गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट नाम निकाले जाने की वजहों के साथ इंटरनेट पर भी डालनी होगी और मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह प्रकाशित भी करनी होगी। इसका पूरा प्रचार करना होगा ताकि जिस जिसके नाम काटे गए हैं उनको यह पता लग सके कि उनके नाम कटे हैं और क्यों कटे हैं, यह भी बताना पड़ेगा। तो इन दो बड़े मुद्दों पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की हार हुई है और विपक्षी दलों की जीत हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग, आपको पता है, लगातार कह रहा था 65 लाख लोगों का ब्रेकअप देने की कोई कानूनी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं है। एडीआर ने जब याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में यह मांग करते हुए कि चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया में जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट वजहों के साथ प्रकाशित की जाए। चुनाव आयोग ने कहा, हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी सिर्फ वोटर लिस्ट की कॉपी देने की है। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वो लिस्ट हमें नहीं देनी, लेकिन फिर भी हमने वो लिस्ट बीएलएस को, यानी जो राजनीतिक दल हैं, उनके ब्लॉक लेवल एजेंट्स को दे दी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अंतरिम आदेश देते हुए साफ कर दिया कि 65 लाख जिन लोगों के नाम बिहार की एसआईआर प्रक्रिया में काटे गए हैं, उनका ब्रेकअप पूरा न सिर्फ अपनी वेबसाइट पर चुनाव आयोग को प्रकाशित करना होगा, बल्कि वो लिस्ट पूरी सारे दफ्तरों में लगानी भी होगी। तो इसे चुनाव आयोग की एक तरह से हार भी कह सकते हैं और विपक्ष की जीत भी कह सकते हैं। लेकिन हां, प्रक्रिया को रोकने का कोई भी इरादा चुनाव आयोग की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिखाया। हालांकि अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी, लेकिन यह साफ है एसआईआर की प्रक्रिया चलती रहेगी, नहीं रुकेगी, पर कुछ बदलावों के साथ। तो जल्दी से आपको सुप्रीम कोर्ट के आज के अंतरिम आदेश की बड़ी बड़ी बातें बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज तीसरे दिन चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी को सुनने के बाद फैसला दिया। एसआईआर में आधार कार्ड और एपिक कार्ड अब मान्य होगा। 11 दस्तावेजों की लिस्ट में ये 2 दस्तावेज जोड़े जाएं। इस बात की पब्लिसिटी की जाए कि आधार एपिक मान्य है। सोशल मीडिया में बताएं, मीडिया में बताएं, नोटिस लगाकर बताएं, अखबारों में बताएं। सबको पता लगना चाहिए कि आधार और एपिक यानी वोटर आईडी कार्ड अब मान्य हो गए हैं। काटे गए 65 लाख नाम वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएं। 65 लाख नाम ये क्यों काटे गए, इनकी वजह भी सारी बतानी होगी। हर नाम के आगे वजह लिखकर चुनाव आयोग को यह सारी जानकारी देनी होगी। हर राज्य के, बल्कि फिलहाल बिहार का मसला है, तो बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर यह पूरी लिस्ट छापनी होगी। फिर बीडीओ और बीएलओ के दफ्तर में भी इनकी पूरी सूची लगानी होगी 65 लाख लोगों की जिनके नाम काटे गए हैं वजहों के साथ, और डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिलावार तरीके से यह लिस्ट देनी होगी। और जैसा मैंने बताया, जिसका नाम कटा है उसके आगे बताना पड़ेगा कि वो उसकी क्या मृत्यु हो गई है, क्या वो शिफ्ट हो गया है, क्या उसका दो जगह नाम आया है, किस वजह से हटाया गया है। और वेबसाइट पर जब ये लिस्ट डाली जाएगी तो ये एपिक नंबर से सर्चेबल होनी चाहिए। इसमें सर्च ऑप्शन होना चाहिए। इसकी मांग प्रशांत भूषण बार बार कर रहे थे एडीआर की तरफ से, विपक्ष भी कह रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेबसाइट पर लिस्ट भी आएगी और उसमें सर्च का ऑप्शन भी रहेगा। पंचायत भवनों में भी सारे काटे गए नामों की सूची लगाई जाएगी और सूची लगाने की सूचना समाचार पत्रों में दीजिए, मीडिया में दीजिए, पब्लिक नोटिस छपवाइए अखबारों में और खूब प्रचार करिए कि यह लिस्ट अब वेबसाइट पर आ गई है। और यह भी प्रचार करिए कि दावे आपत्तियों के साथ, क्योंकि अभी 30 अगस्त तक यह सारी जो दावे आपत्तियां आएंगे 1 सितंबर तक, उसमें आधार और एपिक मान्य होगा। यह भी प्रचार करिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जो लिस्ट आप छापेंगे 65 लाख लोगों की जिनके नाम काटे गए हैं, इससे वोटरों का विश्वास बढ़ेगा चुनाव आयोग में। और यह अंतरिम आदेश है, बाकायदा लिखित आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज ये दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब यह भी कहा कि 22 अगस्त को हम इसकी अगली सुनवाई करेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग के वकील आज तीसरे दिन की सुनवाई में जब बोलने के लिए आए, राकेश द्विवेदी, उन्होंने पहले तो विपक्ष को खरी खरी सुनाई।
चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी कहते हैं, चुनाव आयोग तीव्र राजनीतिक शत्रुता के माहौल में काम करता है। शायद ही कोई ऐसा मामला हो जहां तीखी प्रतिद्वंद्विता न हो। कानूनी पहलुओं के चलते हमने ईवीएम को बार बार चुनौती देते देखा है। माननीय न्यायाधीशों ने आयोग की शक्तियों को बार बार बरकरार रखा है। मतपत्रों पर वापस लौटने की प्रार्थना भी कोर्ट ने बार बार अस्वीकार की है। आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर यह शोर शराबा, हम राजनीतिक दलों के बीच एक संघर्ष में फंस गए हैं। अगर वे एक राज्य में हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है। मुझे उनकी धारणा से नहीं बल्कि वैधता से सरोकार है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों की अपनी जरूरतें होंगी। तो एक तरह से जितने भी आरोप चुनाव आयोग पर राजनीतिक तौर पर लगते आए हैं, उनके जवाब भी आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिए। इससे पहले जजों और चुनाव आयोग के वकील के बीच जो बहस हुई, जो आर्ग्यूमेंट हुए, जरा उसकी एक बानगी देखिए। राकेश द्विवेदी, चुनाव आयोग के वकील, दलील देते हैं, कृपया देखें कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे तबाही मचाई गई है। कुछ वकीलों ने बिला हलफनामे के कुछ लोगों को पेश करने के लिए नाटकीयता लाने की कोशिश की। हमें नहीं पता वो कौन थे, कहां से आए थे। न्यायाधीशों को बताया गया कि उन्हें मृत दिखाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत इस पर जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि आप उसको भूल जाइए, हम उस दृश्य को भूल चुके हैं। हम यहां सिर्फ रिकॉर्ड के आधार पर चलते हैं। राकेश द्विवेदी योगेंद्र यादव का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने 2 लोगों को पेश कर दिया था। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी आगे कहते हैं, याचिकाकर्ता हमें सूची दे दें, जो ने आपत्तियां हैं हम उन्हें सुधार लेंगे। बिहार को एक गरीब राज्य के रूप में पेश किया जा रहा है। ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे बिहार में डिजिटल कुछ भी नहीं है, सब बाढ़ से घिरा हुआ है, किसी के पास कोई कागज नहीं है, प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे दिखाया गया जैसे बिहार अंधकार के युग में जी रहा है। पहले राष्ट्रपति बिहार से थे, यह ज्ञान की भूमि है। ये राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से कह रहे हैं। फिर इसके जवाब में जस्टिस बागची भी एक लाइन कहते हैं। वो कहते हैं, हां, यह लोकतंत्र की जन्मभूमि भी है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, बिहार और दूसरे राज्यों में गरीब आबादी है, यह भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, यह सच्चाई है। ग्रामीण इलाकों में अभी समय लगेगा। इस पर राकेश द्विवेदी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, शहरी इलाकों में मतदाताओं को पकड़ना ज्यादा मुश्किल है। भाई, आप गांव का जिक्र कर रहे हैं ना, चुनाव आयोग के वकील कहते हैं, बल्कि शहरी इलाकों में मतदाताओं को पकड़ना ज्यादा मुश्किल है, ग्रामीण इलाकों में आसान है। बिहार में पुरुषों की साक्षरता 80% है, महिलाओं की 65% छू रही है। आज के युवा पहले जैसे नहीं है। 5 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जिनमें से 1 करोड़ ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। 4 करोड़ पहले ही मतदाता सूची में है, अब बचे सिर्फ 2.5 करोड़। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, पर यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील और जजों में बहस चल रही है, दिलचस्प बहस, मैं उसकी आपको कुछ बानगी दे रहा हूं, कुछ अंश बता रहा हूं। फिर राकेश द्विवेदी इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं, जांच चल रही है, बच्चों को साबित करना है कि उनके माता पिता वहां के हैं, सिर्फ ये साबित करना है, रिश्तेदारी दिखानी है, कोई दस्तावेज नहीं दिखाने। मतलब 2003 की लिस्ट में जिनके नाम हैं उनके बच्चों को ऐसे ही शामिल कर लिया जाएगा, उनको कोई दस्तावेज नहीं देने। तो 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, यह चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है। फिर जस्टिस बागची कहते हैं, आपकी ड्राफ्ट सूची में कितने छूट गए? तो इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं, 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म आ चुके हैं, हमने केवल 65 लाख नाम काटे हैं। फिर जस्टिस बागची कहते हैं, 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म आए हैं, आपने सत्यापित किया है? इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं, 5 करोड़ फॉर्म पास हो गए। अगर 15 दिन बाद यह मामला आता है, हम और बेहतर आंकड़े दे सकते हैं, 15 दिन में और आगे इस प्रक्रिया को हम बढ़ा देंगे। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, हम मामले को अंतिम रूप से अभी बंद नहीं कर रहे हैं, हम इसे निष्कर्ष तक ले जाएंगे, लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। आपके पास एसआईआर करने का अधिकार है, करिए। इसके अनुसार 1 जनवरी 2025 तक 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं वोटर लिस्ट में। इनमें से 7 करोड़ 24 लाख लोग फॉर्म भर चुके हैं, बाकी 65 लाख हैं। ठीक है, 65 लाख में से आप कह रहे हैं 22 लाख मर चुके हैं। आपने सुना होगा कि मृत और जीवित वोटरों पर गंभीर विवाद है, तो लोगों को जानने की क्या व्यवस्था है? परिवार कोई कैसे जाने कि उनके सदस्य को सूची में मृत रूप में शामिल किया गया है, या फिर कोई कैसे जाने कि वो शिफ्ट हो गया है और उसका नाम वहां से कट गया है? इस पर राकेश द्विवेदी कहते हैं, राजनीतिक दलों के एजेंट इस प्रक्रिया से हर कदम पर जुड़े हुए हैं, उनको हम सारी जानकारी दे रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, नागरिकों के अपने अधिकार हैं, संविधान से जुड़े, कानून से जुड़े,
क्या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि आम लोगों को राजनीतिक दलों के एजेंट्स के पीछे न भागना पड़े? यह कल भी आर्गुमेंट आया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं बूथों की संख्या बढ़ा दी है, वेबसाइट पर हमने बीएलओ की संख्या दी है, उनके नंबर दिए हैं, मृतकों की पहचान के लिए अधिकारी घर घर जाएंगे। इस पर जस्टिस बागची कहते हैं आप इसे इंटरनेट पर क्यों नहीं करते? राकेश द्विवेदी कहते हैं छूटे गए लोगों की सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है, बस नाम और एपिक नंबर दर्ज करना है, इससे पता चल जाएगा कि व्यक्ति ने गणना फॉर्म भरा है, एन्यूमरेशन फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। जस्टिस बागची कहते हैं आप सभी मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते? जस्टिस सूर्यकांत भी इस पर हां में हां मिलाते हैं। वो कहते हैं अगर आप इसे सार्वजनिक डोमेन में लाते हैं तो ये सारा नैरेटिव ही गायब हो जाएगा कि आप कुछ छुपा रहे हैं। सारी लिस्ट दे दीजिए जिनके नाम काटे, सर्चेबल हो, रीजंस भी हो, वजह भी हो। फिर जस्टिस बागची इस पर कहते हैं दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, सुओ मोटू से हटना केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार्य है। लोगों को अपील करने का अवसर देने के लिए प्रचार आवश्यक है। वे जब तक प्रचार करेंगे, उसे पता चलेगा कि मेरा नाम हट गया, तभी तो अपील करेगा कोई। यह जानने का मौलिक अधिकार सबको है कि उन्हें क्यों हटाया जा रहा है, फिर उसका व्यापक प्रचार हो। अगर कोई अनपढ़ भी है, उसे भी पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों के माध्यम से पता चल सकता है, इसीलिए प्रचार बहुत जरूरी है। इसके बाद राकेश द्विवेदी कहते हैं भाई बहुत प्रचार हुआ है। फिर जस्टिस सूर्यकांत उसके बाद कहते हैं हम नहीं चाहते नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हों। फिर जस्टिस बागची एक और अहम बात कहते हैं, वो कहते हैं हम आपके कुछ ना करने की आलोचना नहीं कर रहे हैं, पारदर्शिताओं से मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा। आप इसे वेबसाइट पर डालने का एक अतिरिक्त कदम क्यों नहीं उठाते जिसमें उन लोगों की स्पष्ट पहचान हो जो सूची में नहीं है, और कारण भी बताइए ताकि अगर उन्हें अपील करनी है तो वो अपील कर सकें। यह है लब्बो लुबाब आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, एसआईआर पर इसी को झुकाया और 65 लाख वोटर आधार एपिक पर, क्या जीता विपक्ष? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ सबसे पहले तो योगेंद्र यादव जुड़ेंगे। आप जानते ही हैं, कभी अपने जमाने के जाने माने सेफोलॉजिस्ट, उसके बाद राजनेता, और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अपनी दलीलों से सब जगह छाए हुए हैं। बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम मेरे साथ हैं, कांग्रेस से गुरदीप सप्पल हैं, यहां स्टूडियो में AK वाजपेयी मेरे साथ हैं, LJPR से DK दुबे मेरे साथ जुड़ेंगे, संविधान विशेषज्ञ हैं, विनोद अग्निहोत्री भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी प्रभाकर मिश्रा के पास आपको ले चलता हूं।